इस लेक्चर नंबर 18। इस लेक्चर में भी हम इंटरनेट और इसके बारे में और डिटेल में देखेंगे। तो यूआरएल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि इसमें एक एड्रेस सेव होता है, तो इसका क्या मीनिंग है। अगर ये जो स्टार्टिंग पोर्शन है http:// this means this address is for an internet service that uses the hypertext transfer protocol। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल अगर हमने लिंक यूज करना हो तो फिर हम इस तरह से http लगा के दो स्लैश लगाते हैं। This is basically we are defining the type of server, ठीक है। तो अगर टाइप सर्वर होती है ऐसे होता है, तो FTP का ऐसे लिंक नहीं होगा। हाइपर टेक्स्ट यूज कर रहे हैं तो HTTP हमें बताना होता है किस टाइप का सर्वर हम यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट हम www लिखते हैं तो हम इसका मतलब है कि वर्ल्ड वाइड वेब सर्वर सर्विस को यूज कर रहे हैं। उसके बाद साइट जो है वो उसका जो है वो हमें आगे डोमेन बतानी होती है। .gov है तो इट मीन्स ये गवर्नमेंट साइट है कोई, ठीक है। उसके बाद आगे एक लिंक होता है, ये पाथ है बेसिकली उस फाइल का उस वेबसाइट के ऊपर स्पेसिफिक टारगेटेड जो हमें वेब पेज चाहिए उसका ये आगे साइट का एड्रेस है, पाथ कह सकते हैं। हम कह सकते हैं लोकेशन विद इन दी फाइल स्ट्रक्चर ऑफ सर्वर। अब इस वेबसाइट के ऊपर या इस सर्वर के ऊपर हज़ारों डॉक्यूमेंट्स होंगे, हम बता रहे हैं हम उसके फोल्डर एग्जिबिट्स में में ये हमें फला फाइल चाहिए, तो उसका पाथ दे रहे हैं कि ये वाली हमें एड्रेस चाहिए। Web page has a unique address called a URL. A web server delivers the web page to your computer, ठीक है। तो ये प्रोटोकॉल लिखा होता है, डोमेन नेम, पाथ, वेब पेज नेम भी आगे लिखा होता है। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कैसे ब्राउजर को यूज करना है, ये लास्ट लेक्चर में था, ठीक है। तो यहाँ से हम डाउनलोडिंग भी कर सकते हैं वेब पेजेस के ऊपर, सर्फिंग भी कर सकते हैं। होम पेज डिस्प्ले कैसे होता है, तो फर्स्ट स्टेप में स्टार्ट द वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर बाय क्लिकिंग द वेब ब्राउजर आइकन ऑन द स्टार्ट टास्क बार। सबसे पहले वेब ब्राउजर को ओपन किया जाता है। बिहाइंड द सीन वेब ब्राउजर लुक्स अप इट्स होम पेज सेटिंग्स, तो होम पेज जो भी हमने रखा होता है वो होम पेज सेटिंग देके होम पेज को ओपन कर देता है। स्टेप 3 के ऊपर द वेब ब्राउजर कम्युनिकेट्स विद द मेंटेन server maintained by your internet access provider, the server translates domain name। अब इसमें जब आपने कोई वेबसाइट एंटर किया है तो वो वेबसाइट जो है वो वर्ड्स के अंदर है, इसको आईपी के अंदर कन्वर्ट करना है। तो ये डीएनएस सर्वर हमें एक्सेस प्रोवाइडर ने दिया होता है, वो डीएनएस सर्वर फिर उस लिंक को या उस जो वर्ड के अंदर पाथ है उसको कन्वर्ट कर देता है आईपी एड्रेस के अंदर। पहला काम वेब ब्राउज़र में एंटर करना है एड्रेस। जब आप ब्राउज़र में वेब एड्रेस एंटर कर देते हैं तो डोमेन नेम सर्वर उस एड्रेस को आईपी में कन्वर्ट करता है। फिर इस आईपी को ट्रांसलेट करके इसका एड्रेस फाइंड किया जाता है कि ये वेब पेज कहाँ पे है। जहाँ पे पड़ा हो फिर उस सर्वर से उसको उठा लिया जाता है और फिर यूज़र को दिखा दिया जाता है। तो आईपी के ये हमारे पास वर्जन होते हैं। आईपी वर्जन 4 यूजुअली चल रहा है। इसके अंदर 4 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये 4 ऑक्टेट्स होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये अगर बाइनरी में कन्वर्ट करें तो ये 8 है। यहाँ पे 8 नंबर्स हैं, 8 नंबर्स हैं, 8 नंबर्स, 8 नंबर्स हैं, लेकिन यूजुअली हम इसको ऐसे लिख लेते हैं डेसिमल वगैरह में ताकि ईजी रहे, ठीक है। तो पहला जो होता है इसमें नेटवर्क एड्रेस होता है और आगे वाला होस्ट का एड्रेस होता है। ये नेटवर्किंग पढ़ने में से समझ आती है। अब लेटेस्ट जो है वो आईपी वर्जन 6 आ गए हैं। इसके अंदर 8 हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग्स हैं, इसके अंदर 4 थे, इसके अंदर 8 है। क्योंकि एड्रेसिंग इतनी ज़्यादा हो गई, तो हमने ये लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि आईपी जो है वो हर डिवाइस की एक होगी। अब मिलियंस के बिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, बिलियंस ऑफ डिवाइसेस कनेक्ट हैं। इस एड्रेस में पूरे नहीं आ रहे थे, तो उन्होंने आईपी वर्जन 6 को इंट्रोड्यूस करवाया जिसमें 8 हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग होती हैं। लिंक ए बिल्ट इन कनेक्शन टू अनदर रिलेटेड वेब पेज लोकेशन, एक नोड से दूसरी या एक डिवाइस से दूसरी के दरमियान जो हम कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं उसको हम लिंक कहते हैं। आइटम फाउंड एल्सवेयर ऑन सेम पेज, वेब पेज, डिफरेंट वेब पेज एट सेम वेबसाइट, वेब पेज एट ए डिफरेंट वेबसाइट। तो इस तरह से लिंक्स जो हैं वो बनाए जा सकते हैं, इंटरनेट के ऊपर इस्टेब्लिश होते हैं।
Recognizing links pointer changes to a small hand when you point to a link. जब भी किसी लिंक के ऊपर आते हैं तो वो आइकन कर्सर जो है वो चेंज हो जाता है। इसका मतलब है हम किसी लिंक के ऊपर कर्सर को लेके आए हैं तो उस पर क्लिक करने तो वो लिंक फिर ओपन हो जाता है। टैब ब्राउजिंग, आजकल ब्राउजर में डिफरेंट टैब्स ओपन किए जा सकते हैं। एक ही विंडो के अंदर डिफरेंट टैब्स को ओपन करके हम डिफरेंट वेबसाइट्स को ओपन कर सकते हैं। विंडोज इंटरनेट एक्सप्लोरर करंटली इज द मोस्ट पॉपुलर ब्राउजर। ठीक है, तो 68% जो है वो ये यूज़ हो रहा है। फायरफॉक्स ये आई थिंक गूगल क्रोम इसमें इंक्लूड नहीं किया गया, वो अब आजकल ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो अगर हम उसको इंक्लूड करें तो आई थिंक उसकी जो है ये परसेंटेज ज़्यादा होगी। Websites that mobile internet users visit more than 87 million individual subscriber to wireless internet। अब मोबाइल की वजह से ये जो है परसेंटेज हमारी वेबसाइट्स की इंक्रीज कर रही है। टू टाइप्स ऑफ सर्च टूल्स आर अवेलेबल, सर्च इंजन्स एंड सर्च सब्जेक्ट डायरेक्टरी। दो तरह की सर्चिंग होती है इंटरनेट के ऊपर। सर्च इंजन जो है वो फाइंड्स इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक टॉपिक, जैसे कि गूगल है, किसी एक खास टॉपिक को सर्च करना हो तो हम सर्च इंजन के ऊपर सर्च करते हैं। सब्जेक्ट डायरेक्टरी क्लासीफाइज वेब पेजेस इन एन ऑर्गेनाइज सेट ऑफ कैटेगरीज। डायरेक्टरीज हैं ये डिफरेंट पेजेस को डिफरेंट कैटेगरीज में ऑर्गेनाइज करके रख लेते हैं, तो फिर अगर वो चाहिए हो तो फिर उसको सर्च कर लेते हैं। Subject directory provides categorized list of links. Search tools with organized data of topics and subtopics. Lets you find information by clicking links rather than entering keywords। ठीक है, इसके अंदर जो बेसिक जो डिफरेंस है वो हम कीवर्ड के थ्रू सर्च नहीं करते, बल्कि डिफरेंट लिंक्स हमारे पास लिस्ट होती है और लिंक्स में फिर हमें फाइंड करना होता है। It is not a search engine and does not display lists of web pages based on keywords. Instead, it lists websites by category and subcategory। जैसे कि ये याहू डायरेक्टरी अगर ओपन करके देखें, ये आपका कहने की टास्क है कि याहू डायरेक्टरी ओपन करके सर्च करना है कि इसमें और जो हमारे सर्च इंजन है उसमें क्या डिफरेंस है। ये जस्ट आपका टास्क है, इसको सबमिट नहीं करवाना, बस आप लोग ये डायरेक्टरी जाके सर्च करना और देखना सर्च इंजन और डायरेक्टरी में क्या डिफरेंस है। Search engine program finds to used to find websites and web pages by entering words and phrases। Google जो है वो कह सकते हैं कि सर्च इंजन है आजकल मोस्ट पॉपुलर। हम कोई कीवर्ड सर्च करना चाहें तो उसमें एंटर करके लिख के एंटर करते हैं तो वो हमें फाइंड कर देते हैं। सर्च इंजन को कैसे यूज़ करते हैं? टाइप दी सर्च इंजन वेब एड्रेस, ठीक है, लेट्स से google.com लिख के हमने एंटर कर दिया तो वो पेज ओपन हो जाएगा। फिर हम उसके अंदर अपनी जो भी चीज़ सर्च करनी हो वो हम कीवर्ड लिख के गूगल सर्च करते हैं, एंटर करते हैं तो वो हमें डिफरेंट लिंक्स दे देता है। फिर हम उन लिंक्स में से अपना डिजायर्ड जो पेज है उसको ओपन कर लेते हैं। एनी वेबसाइट नेम दैट इज लिस्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ अ सर्च, अगर मिल जाए सर्च से हमें हमारा डिजायर्ड पेज तो हम उसे कहते हैं कि सर्च हिट है। सर्च टेक्स्ट वर्ड लेंथ, इंटरनेट यूजर्स मोस्ट ऑफन यूज ओनली 2 वर्ड्स इन देयर सर्च टेक्स्ट। कितने मतलब वर्ड्स की सर्च की जाती है, तो मोस्ट कॉमन जो यूजर्स हैं वो 2 वर्ड ज़्यादातर सर्च करते हैं। उसके बाद 3 वर्ड सर्च है, सबसे ज़्यादा 2 वर्ड सर्च होती है, फिर 3 वर्ड सर्च होती है। The search engine is helpful in locating items such as images, videos, audios, news, maps, people or businesses, blogs। The World Wide Web, some web browsers contain an instant search box। कुछ वेब ब्राउजर्स के अंदर, यूजुअली आजकल सब ब्राउजर्स के अंदर ही ऊपर ही यहाँ पर सर्च का डायरेक्टली उन्होंने बना दिया है, टास्क बार बना दी है कि हम डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं, हमें पेज ओपन करने की बार बार जरूरत नहीं पड़ती। सर्चिंग दी वेबसाइट सर्च, लार्ज साइट्स हैव एन इंटरनल सर्च। जो अच्छी वेबसाइट्स हैं उनकी अपनी सर्च भी है, हम उसमें कोई चीज़ फाइंड करनी है तो कर सकते हैं। Meta search sites several search several websites at once।
ये ऐसी सर्चिंग है जिसमें डिफरेंट वेबसाइट्स को सर्च किया जाता है। स्पॉन्सर्ड लिंक साइट्स पे फॉर बेटर सर्च रिजल्ट्स, कुछ जो है वो इन्हीं को परचेज कर लेते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप हमारे लिए एज ए सर्च इंजन यूज करो। सर्च टेक्निक्स में कोड द एग्जैक्ट फ्रेज, अगर हमने कोई चीज़ सर्च करनी हो, अगर एग्जैक्ट फ्रेज लिखेंगे तो वो डायरेक्टली सर्च होगा। यूज़ द कीवर्ड एंड को यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि सर्चिंग ईजी हो। यूज़ द कीवर्ड नियर कीवर्ड को यूज़ करें। नियर से ये होगा कि उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपको मिल जाएंगी। अवॉइड कॉमन वर्ड्स को अवॉइड करें। यूज़ द साइट्स एडवांस टूल्स, यूज़ स्पेसिफिक नाउन्स, put the most terms first in the search text, list all possible spellings, for example, email, e-mail. Before using a search engine, read its help information. If the search engine is unsuccessful with one search engine, try another. एक अगर सर्च इंजन फेल होता है तो दूसरा ट्राई कर लें। सर्च ऑपरेटर्स कैन हेल्प टू रिफाइन योर सर्च। ठीक है, ये जो ऑपरेटर्स हैं, सिंबल्स हैं, इनको हम यूज़ करके बेहतर बना सकते हैं। स्पेस या प्लस का जो साइन है, ठीक है, ये यूज़ किया जा सकता है। जैसे आर्ट प्लस म्यूज़िक और मीज़, इनमें से कोई एक भी वर्ड मिल गया तो ठीक है। जैसे डॉग और पपी, इनमें से कोई एक भी कॉम में मिल गया तो डॉग ठीक है तो डॉग सेस हो जाएगा, पपी ठीक है तो पपी हो जाएगा। और मीन्स या एक चीज़ हो सकती है। अगर हम इसको ब्रैकेट्स में लिखेंगे तो दोनों वर्ड कंबाइन हो जाएंगे, पिज़्ज़ा और सबवेज में। एक्सक्लूड ए वर्ड फ्रॉम द सर्च रिजल्ट, अगर एक्सक्लूड करना हो तो उसको डैश कर देंगे। जैसे हम ऑटोमोबाइल्स को सर्च करना चाहते हैं और हम चाहते हैं जितनी भी कार्स आए उनमें कन्वर्टेबल ना हो, तो हम इस तरह से इसको डैश लगा के या माइनस लगा के कन्वर्टेबल आगे लिख सकते हैं। डबल कोट्स लिखेंगे। सर्च फॉर एग्जैक्ट फ्रेज को सर्च करना तो फिर हम उसे डबल कोट्स में लिखते हैं। स्टैटिक लगा देंगे तो उस करेक्टर को सब्स्टिट्यूट कर देगा जहाँ जहाँ पर स्टैटिक होगा। जैसे कि अगर मैं राइटर लिख के आगे स्टैटिक लगा दूँ तो जो सर्च होगा वो सर्चिंग में राइटर भी सर्च करेगा, राइटर्स भी सर्च करेगा, राइटर कॉमा एस भी सर्च करेगा। मतलब यहाँ पे मैंने स्टैटिक लगाया तो यहाँ पे सारी पॉसिबल चीज़ों को सर्च करेगा। देयर आर 13 टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स। ठीक है, वेबसाइट्स की टाइप्स हैं। एंटरटेनमेंट, एडवोकेसी, वेब एप्लीकेशन, कंटेंट एग्रीगेटर, पर्सनल वेबसाइट्स, portals, a website that offers a variety of services from one convenient location, usually for free. जैसे हमारा सी ऑनलाइन है वो एक पोर्टल की एग्जांपल है। न्यूज़ वेबसाइट्स में न्यूज़ होती हैं। इंफॉर्मेशन वेबसाइट्स कंटेन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन लाइक योर विकीपीडिया। Business and marketing websites contain content that promotes products and services. Business websites like हम कह सकते हैं कि OLX वगैरह इन सब। Blog uses a regularly updated journal format to reflect the interest. ब्लॉग्स के ऊपर लोग डिफरेंट डिस्कशंस करते हैं। ये ब्लॉग्स टेक्निकल भी हो सकते हैं, नॉन टेक्निकल भी हो सकते हैं, तो कोई भी ब्लॉग बना सकता है। इस पे लोग कमेंट्स भी कर सकते हैं, अपने व्यूज़ भी दे सकते हैं। Wiki is a collaborative website that allows users to create, add, to modify or delete the website content via their web browser. Wikipedia के ऊपर हम अपनी इंफॉर्मेशन भी डाल सकते हैं या उसको अपडेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। ऑनलाइन सोशल नेटवर्क्स, ये तो बहुत पॉपुलर है आजकल। एजुकेशनल वेबसाइट्स, एंटरटेनमेंट वेबसाइट्स आ गई, वीडियोज़, गेम्स, स्पोर्ट्स। एडवोकेसी कंटेन कंटेंट्स that describes a cause, opinion और idea। इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं उनको हम कहते हैं एडवोकेसी वेबसाइट्स, जिसके कंटेंट में कॉज, ओपिनियन या आइडिया दिया होता है कोई। वेब एप्लीकेशन और वेब ऐप इज ए वेबसाइट दैट अलाउज यूजर्स टू एक्सेस एंड इंटरेक्ट विद सॉफ्टवेयर थ्रू ए वेब ब्राउजर और एनी कंप्यूटर और डिवाइस दैट इज कनेक्टेड टू दी इंटरनेट। ब्राउजर वेब एप्लीकेशन की एग्जांपल है। कंटेंट एग्रीगेटर, business that gathers and organizes web content and then distributes or feeds the content to subscribers for free or a fee। ठीक है, ये भी एक बिजनेस है। ठीक है, जो वेब कंटेंट को ऑर्गेनाइज करके आगे लोगों यूजर्स को प्रोवाइड करता है। वेब के ऊपर इतना ज़्यादा कंटेंट है कि उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, तो ये भी एक फील्ड है, ये भी एक बिजनेस है। पर्सनल वेबसाइट्स, पर्सनल अगर हम वेब पेज बना लें अपने नाम से, अपने पर्सनल कोई बनाए पेज, तो उसको हम कह सकते हैं जो पर्सनल वेबसाइट है।
वेबसाइट की कंटेंट को वैल्यूएट कैसे किया जा सकता है? इसके लिए सबसे पहली चीज़ जो है वो है एफिलिएशन एंड रिप्यूटेबल इंस्टीट्यूशन शुड सपोर्ट द वेबसाइट। ऑडियंस के ख़ास लेवल की ऑडियंस को अप्रोप्रिएट जो है उनको एक्सेस करना है, जैसे चिल्ड्रन के लिए हो तो सिर्फ चिल्ड्रन को टारगेट रख के फिर कंटेंट वैसा डाला जाए। अथॉरिटी, द वेबसाइट शुड लिस्ट द ऑथर एंड अप्रोप्रिएट क्रेडेंशियल्स। ये ऑथर वगैरह ये पता होना चाहिए कौन इसका वेबसाइट का क्रिएटर है। कंटेंट, द वेबसाइट शुड बी वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड द लिंक शुड वर्क। सारे लिंक्स वर्क करने चाहिए और वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए। करेंसी, द इंफॉर्मेशन वेब पेज शुड बी करंट। ये ना हो कि पुरानी इंफॉर्मेशन आप अपनी वेबसाइट पर डाल रहे हो। तो करेंसी मीन्स के लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। डिज़ाइन बहुत अच्छा होना चाहिए, इजी टू नेविगेट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने कोई लिंक ढूंढना है तो हमें 2 घंटे लगा के मिले कोई लिंक। तो इजी टू ऐसा डिज़ाइन हो कि जो भी लिंक हो मेन चीज़ें सामने हो। Objectivity, the website should contain little advertising and be free of preconceptions. तो little advertisement हो, ये ना हो कि इतनी ज़्यादा advertisement हो कि original content ही ना पता चले कहाँ पे हो। जी, thank you very much.